आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से मैं बात करूंगा कि सचिंद्र वर्मा जी हैं, जो क्षेत्रों में जा रहे हैं और क्या मुद्दे हैं जो दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल से बहुत प्रेरणा भी इन्होंने लिया है। अब उसी संबंध में पूछेंगे, सर जिस क्षेत्रों में आप जा रहे हैं कि पालिका में किस तरह के आप काम करवाएंगे कि लोगों को लुभा सकें अपनी ओर और आकर्षित कर सकें कि जनता आपको वोट करे। सबसे पहले गणेश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं नगर पालिका के परिप्रेक्ष्य में। जैसा मैं नगर पालिका अकबरपुर में 2500 वार्ड में मैं टहल चुका हूं और मैंने नगर पालिका की दुर्दशा बहुत अच्छे से देखी है। मैंने देखा है नगर पालिका में कई जगह ऐसी स्थिति है कि लोग गड्ढा खोद खोद कर अपने पानी का इंतज़ाम किए हैं, उनके पानी जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। रास्ते की दशा ऐसी है कि मैंने देखा है, तमाम ऐसे वार्डों में गया, मैंने राबीपुर में देखा वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं बैरमपुर में गया, वहाँ भी देखा यही दशा है। कई जगह नालियाँ टूटी हुई हैं, ऐसी स्थिति है, पटिया टूटा हुआ है। मतलब बच्चे ऐसे हैं कि मैंने यहाँ नेवतरिया में गया, देखा वहाँ कि पटिया टूटा है, वहाँ जाके लड़के उसमें गिर जाते हैं। कई जगह पे मैंने ऐसा काम भी किया कि वहाँ पटिया रखवाने का भी काम किया और पटिया बनवाने का काम किया, साइफन लगवाने का काम किया। तमाम ऐसा बेसिक चीज़ जो मेरे समझ में आया उसको मैंने करने का प्रयास किया। जैसा मेरा जो एम है राजनीति में, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे मेरी पार्टी जो कहती है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करने आए हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आए हैं। आज तक गणेश भाई मैंने जो आज तक समझा कि राजनीति में जो मेन प्रॉब्लम है कि नेता भ्रष्ट हो गया है। जनता की तरफ उसका रुझान तब तक रहता है जब तक वो चुनाव जीत नहीं जाता। चुनाव जीतने के बाद फिर वो उसी पैटर्न पे आता है, पहले वो पैर छूता, बाद में पैर छुआता है लोगों से। इस पैटर्न को समाप्त करना है राजनीति में और इसीलिए हम लोग राजनीति करने आए हैं। मेन मुद्दा है कि आज तक नगर पालिका अकबरपुर इतने समय से रहा है, ना तो यहाँ चिकित्सा की कोई व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से है, ना तो शिक्षा की कोई व्यवस्था है नगर पालिका की तरफ से। गरीब बच्चों के लिए ना तो कोई कोचिंग की व्यवस्थाएँ हैं नगर पालिका में। तमाम ऐसी बेसिक जो मूल समस्याएँ हैं जिससे समाज आगे बढ़ सकता है, उस पर आज तक नगर पालिका ने कभी ध्यान नहीं केंद्रित किया। दूसरी चीज़, अभी देखिए नगर पालिका में हाउस टैक्स लिया जा रहा है। हाउस टैक्स को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि हाउस टैक्स कब लेना चाहिए, जब सारी मूलभूत आवश्यकता है, ना तो बिजली की समस्याएं, मतलब तमाम समस्याएं होते हुए फिर भी आप हाउस टैक्स ले रहे हैं, जो कि गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी। हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा, तमाम बिजली वगैरह जो बिजली की समस्याएँ हैं उस पर भी काम किया जाएगा। पानी निःशुल्क करके बराबर सारे घरों में पानी की सप्लाई अच्छी हो, स्वच्छ हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। जो कूड़ा की समस्या है, मैं देख रहा हूँ कि अभी हम लोग जानते हैं कि मरथुआ सरैया के पास कूड़ा रखने के लिए 20 बीघे ज़मीन खरीदी गई है और इसके बाद वहाँ का जो जीवन स्तर है, मैं वहाँ भी गया, देखा कि वहाँ के आसपास के गाँव में हर घर में मक्खियाँ इफराद हो गई हैं, उन लोग का जीना दुर्लभ हो गया है। इस कूड़े को मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ जाए तो उस सिस्टम को जानता है कि उस कूड़े को रिफाइन करके कैसे उससे क्या मटेरियल तैयार किया जा सकता है, कूड़े को समाप्त किया, डिकम्पोज किया जा सकता है और उससे तमाम ऐसे सिस्टम बनाया जा सकता है जिससे नगर पालिका का भी फ़ायदा होगा, रोज़गार भी मिलेगा और मुझे लगता है बिजली भी पैदा किया जा सकता है। वर्तमान सरकार का एक नारा है, वर्तमान सरकार ने कहा ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। इसी स्लोगन से लेकर अकबरपुर पालिका में भाजपा का ही कैंडिडेट आया और जिस पे इन्होंने 5 साल के विकास क्या किए, क्योंकि अगर विकास होते तो दिखते, वो विकास किस तरह दिख रहे हैं ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विकास तो कुछ हुआ नहीं मगर खुद का विकास तो बहुत ज़्यादा हो गया है। जो प्रेजेंट टाइम में हमारे चेयरमैन साहब हैं वो सारे लोग जान रहे हैं कि नगर पालिका का कितना विकास किया है और ख़ुद का कितना विकास किया है। देखो, राजनीति में जो लोग भी आते हैं, हम लोग जब राजनीति में आए, अन्ना आंदोलन से जब हम लोग जुड़े तो हम लोग का मकसद यही था कि हम लोग को भ्रष्टाचार समाप्त करना है। उसी लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज भी मेन मकसद है कि भ्रष्टाचार दूर करके नगर पालिका को स्वच्छ और सुथरा, साफ सुथरी राजनीति नगर पालिका में स्थापित किया जाए, यही उद्देश्य लेकर आए हैं। कहीं कहीं लोगों में इस तरह की ये होती है कि भाई जब भी जांच, अधिकतर आम आदमी पार्टी पे जब जांच लगती है तो वो निर्दोष साबित होता है, लेकिन कोई किसान के घर में भी अगर छापेमारी हो जाती है तो उसमें उसको जेल जाना पड़ता है, ना तो जवाबदेही बनती है।
तो इस तरह की जो चीज़ें बन रही करें कि कहीं बीजेपी कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और आम आदमी पार्टी को ही लाइन पे लाना चाहती है और दोनों मिलकर राज करना चाहते हैं, इस तरह की। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो कांग्रेस के गठबंधन से बनी थी, मगर जो हमारा मुख्य उद्देश्य था जन लोकपाल बिल लाना, जब हम जन लोकपाल बिल लेकर आए तो कांग्रेस ने उस चीज़ लात मार दिया और कुर्सी छोड़ दिया। जिस तरीके से ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस को समाप्त करने आए हैं या बीजेपी को समाप्त करने आए हैं या किसी दल, सपा बसपा, हम किसी दल को समाप्त करने नहीं आए हैं। हम आए हैं हिंदुस्तान की राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए, जो मुख्य उद्देश्य है आम आदमी पार्टी का। हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम कांग्रेस से या बीजेपी से, सपा बसपा, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना यह है कि हम साफ सुथरी राजनीति करने आए। दूसरी बात आपने कहा कि हम लोग, जो हमारे ऊपर जो जांच होती है वो जांच निर्दोष साबित होती है। ये सच भी है कि निर्दोष साबित होती है, इसलिए कि निर्दोष हैं। बीजेपी डरा रही है हमारे पार्टी के नेताओं को। जिस तरीके से सारे, अभी देखिए आपने गोवा में कितने विधायक ने बीजेपी ने खरीद लिए। तमाम जगहों पे जो खरीद फरोख्त बीजेपी करती है वो हमारे उस पर उसका चाबुक नहीं चल पा रहा है, हमारे विधायकों को खरीदने में सफल नहीं हो पा रही। इसलिए वो दूसरे तरीके से ईडी और सीबीआई का जांच करके डराना चाहती है कि इनको डरा कर, इनके विधायकों को डरा कर किसी तरीके से खरीद लिया जाए, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़ मैंने देखा, हाँ सच है कि कुछ किसानों के ऊपर या आम आदमी जो सामान्य लोग हैं उनके ऊपर जांच करा कर ये फंसाते हैं। उसका कारण है कि शायद वो उस तरीके से लड़ नहीं पाए या उनका संघर्ष इतना लंबा नहीं चल पाया, मगर सच की जीत हमेशा होती है। ऐसा नहीं है कि जेल में डाल दें, सभी सत्येंद्र जैन को जेल में डाला तो जेल में डालने से ऐसा थोड़ी वो आदमी निर्दोष हो जाए, वो दोषी हो जाएगा। जाँच होगी, जो कानून है वो उसको रिहाई करेगा, छूटेगा। कानून अपना काम करेगा। दिल्ली में शिक्षा सबसे, तो मैंने देखा है शिक्षा पे मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरह का काम किया है, क्या अगर उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बनती तो शिक्षा पे इसी तरह का फोकस किया जाता कि फिर आगे आप लोग चुनाव की तैयारियां इसी तरह करते रहेंगे? नहीं, हमारा जो मेन उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य पर, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में काम कर रही शिक्षा स्वास्थ्य पे, उसी तरीके से जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनेगी वहाँ पर हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य में ध्यान देंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मिशन है कि देश का विकास या परिवार का विकास या समाज का विकास तभी हो सकता है जब एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है, एजुकेशन तो है ही है, पूरे देश में एजुकेशन है, मगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। कुछ लड़के हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे टाट पट्टी पे बैठ पढ़ रहे हैं, दोनों को बराबर नहीं कर सकते आप। हम कहते हैं जिस तरीके से अमीर का बच्चा एसी में बैठ के पढ़ रहा है, अच्छी बिल्डिंगों में पढ़ रहा है, उसी तरीके से रिक्शे वाले का और गरीब का बच्चा जब उस बिल्डिंग में पढ़ेगा तो उसको पैरेलल, उसको समझ में आए, उसका मनोबल बढ़ेगा। और इस तरीके से तभी समान शिक्षा का हम सोच सकते हैं उसके बारे में, तभी वो लड़के, सारे लड़के आगे बढ़ेंगे। और तब समान शिक्षा जो हम सोच के आए हैं, जो हमारे संविधान में लिखा गया है कि सबको समान शिक्षा मिलने